ये जैसलमेर के भव्य महल के अंदर स्थित है गोस्वामी श्री हरिराय महाप्रभु जी की चतुर्थ बैठक और उनके सेव्य श्री गिरधारी जी का मंदिर। स्वर्ण नगरी के नाम से विख्यात भारत पाकिस्तान की सीमा पर राजस्थान के सीमांत क्षेत्र में बसा हुआ ये जैसलमेर शहर, जहाँ के बहुत सुंदर स्थापत्य कला का कोई सानी नहीं है। वहाँ के सुंदर महल में ये गोस्वामी श्री हरिराय महाप्रभु जी की चतुर्थ बैठक और उनके सेव्य श्री गिरधारी जी का मंदिर विराजमान है। ये बड़ा अद्भुत और अलौकिक मंदिर है, जिसके दुर्लभ दर्शन हम आपको पहली बार करा रहे हैं। जब गोस्वामी श्री हरिराय महाप्रभु सिंध से भारत पधारे और यहाँ जैसलमेर में आकर विराजने लगे, तो राजा ने जाकर उनसे प्रार्थना की और उनसे ब्रह्म संबंध प्राप्त किया। तो उन्होंने महल में श्री गिरधारी जी का मंदिर गोस्वामी श्री हरिराय जी के लिए सिद्ध करवाया। ये वही 300 वर्ष पुराना श्री गिरधारी जी का मंदिर है, जहाँ श्री गिरधारी जी का बहुत सुंदर स्वरूप विराज रहा है। तरहेटी श्री गोवर्धन की रही है, नित्य प्रति मदन गोपाल लाल के चरण कमल च्युत लही है, और तन पुलकित ब्रजरज में लोटत गोविंद कुंड में नहीं है। रसिक प्रीतम हित चित की बातें श्री गिरधारी जूसों कही है। ये वही गिरधारी जी हैं जिनके लिए रसिक प्रीतम गोस्वामी श्री हरिराय महाप्रभु वैष्णवों से अपने हितचित की बातें बताने के लिए कहते हैं। ये वही श्री गिरधारी जी का बहुत सुंदर अद्भुत अलौकिक स्वरूप है, जिसके आप पहली बार दर्शन कर रहे हैं। और यहीं गोस्वामी श्री हरिराय महाप्रभु जी की चतुर्थ बैठक है, जहाँ ये विराजते थे। और देखिए कितने सुंदर स्वरूप में गोस्वामी श्री हरिराय महाप्रभु, जो वार्ता साहित्य और शिक्षा पत्र के रचयिता हैं और पुष्टि मार्गीय साहित्य के प्राण हैं, गोस्वामी श्री हरिराय महाप्रभु, जिनके पद रसिक प्रीतम के नाम से पुष्टि मार्गीय साहित्य में मिलते हैं, उन्हीं की ये चतुर्थ बैठक है। और उन्हीं की चरण चौकी की बैठक यहीं पास में गोविंद सर तालाब पर भी है। आज हम यहाँ श्री गिरधारी जी के मंदिर, जो किले के अंदर जैसलमेर में है, और श्री हरिराय महाप्रभु जी की जो बैठक है वहाँ पे आए हैं। तो मैं मुखिया जी से थोड़ा यहाँ के बारे में जानकारी लेना चाहूँगा। हरिराय जी यहाँ 300 साल पहले पधारे थे। हाँ, तो उनका यहाँ इच्छा थी कि यहाँ पे इस जमीन के ऊपर ठाकुर जी का लाट डडावे। तो फिर उन्होंने लाट डडाने के लिए पानी की व्यवस्था स्थानीय लोगों से मांगी। बाकी सब उनके पास कुटुंब कबीला साहित्य वाहित्य ठाकुर जी का कच्चा पक्का सामान सब अवेलेबल था। तो पानी की व्यवस्था नहीं होने के कारण वो जंगल में बैठ के ठाकुर जी के भरोसे उन्होंने झांपी जी खोली और संकल्प से वहाँ वेरी में से पानी निकाल दिया। तो उनका पहला ठाकुर जी का उत्सव हो गया। और वो उत्सव हो गया तो वो आज की डेट में चरण चौकी के नाम से गोविंद सर। और यहाँ फिर राजा लोगों ने सहानुभूति जताई और इन बालकों से ब्रह्म संबंध लिया। तो ब्रह्म संबंध वैष्णवों के बन गए राजा, तो उनके घर में ठाकुर जी की सेवा चाहिए। तो महाप्रभु जी ने एक रास्ता निकाला और अपने कल्याण राज जी सेवा कर रहे थे पिताश्री, उनके यहाँ इनको आज्ञा दे के भेजा कि वो ठाकुर जी यहाँ पधरावो, तो यहाँ मंदिर हो जावे, पुष्टि सुष्टि भी हो जावे और अपना संप्रदाय वर्चस्व हो जावे। और ऐसे करके गिरधारी जी जैसलमेर में पधार गए बाजा गाजा सहित। मूल राजी राजा उस समय लेके आए थे, वैष्णव बन गए थे। उनके पीछे फिर पूरा गांव वैष्णव बन गया, तो ये जैसलमेर पूरा वैष्णव गांव नगरी कहलाता। ये गिरधारी जी का वही स्वरूप है जो, हाँ, ये वही गिरधारी जी का स्वरूप है जो कल्याण राय जी सेवा पहुंच रहे थे यहाँ नाथद्वारा के।